नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल को परेशान कर देते हैं या अरविंद केजरीवाल अन्ना से परेशान हो जाते हैं? राजनीति छोड़िए, आप अपने घर परिवार में ही उच्चतम आदर्शों वाले नैतिक स्टैंड लेकर देखिए, आपके अपने ही कैसे कैसे सवाल करते हैं। 14 महीने हो गए अन्ना अरविंद को अलग हुए, मगर सम्मान और शिष्टाचार की रस्म अदायगी की मजबूरी दोनों को एक दूसरे को के सामने खुलकर आने नहीं देती। पहली बार अरविंद ने अन्ना को ऐसी चुनौती दी है, सम्मान के साथ ही। सबको पता है कि अन्ना से सार्वजनिक रूप से अलग होकर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई थी। दिल्ली की राजनीति में भुला से दिए गए अन्ना हैं कि वे आ ही जाते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं और पूरी राजनीतिक चर्चा में 2 दिनों में छा जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को खत लिखकर पहले समझाया कि लोकपाल संसद पास करेगी, ना कि विधानसभा। विधानसभा का नीति निर्धारण व व्यवस्था परिवर्तन में कोई रोल नहीं है, लोकसभा में अच्छे लोग चुनकर आने चाहिए। इस तर्क के हिसाब से तो विधानसभा के चुनाव में किसी को भी जीतकर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई रोल तो होता नहीं है। अन्ना ने जो बड़ा सवाल किया है वो यह है कि आपका सारा अभियान इस तरह से चलाया जा रहा है जिससे लगता है कि मेरा पूरा समर्थन आपके अभियान को है। क्या सही में सारा अभियान अन्ना के नाम पर ही चलाया जा रहा है? दिल्ली के लोग पिछले 1 साल से ऑटो से लेकर दीवारों के पोस्टरों में अन्ना की तस्वीर देख रहे हैं या अरविंद केजरीवाल की? हर तरफ अरविंद ही अरविंद, बल्कि कुछ लोगों ने ये तक कहा है कि यह आम आदमी पार्टी है या अरविंद केजरीवाल पार्टी। वैसे दूसरी पार्टियों में भी एक ही नेता होते हैं। एफएम रेडियो पर भी अरविंद केजरीवाल की आवाज में ही विज्ञापन आता है, तब भी अन्ना को यह शंका क्यों हुई कि उनके नाम के सहारे सारा अभियान चल रहा है? लेकिन ये बात सही है कि जो जन लोकपाल का पोस्टर आम आदमी पार्टी इस्तेमाल कर रही है उसमें अन्ना का जन लोकपाल लिखा है। अन्ना लोकपाल आंदोलन के समय जमा हुए पैसे का हिसाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जबकि अरविंद ने पत्र लिखकर कहा है कि अन्ना आपकी एक स्पेशल टीम साल भर पहले ही चंदे की ऑडिट कर चुकी है और कुछ भी गलत नहीं पाया। अरविंद ने यह भी कहा कि हम आंदोलन का पैसा चुनाव में नहीं लगा रहे हैं, यह तो वैसे ही समाप्त हो चुका है और इसका हिसाब आयकर विभाग को दिया जा चुका है बिना मांगे। अरविंद ने अन्ना को लिखे खत में यह भी कहा है कि अगर आपको अगर फिर भी शक है तो जस्टिस संतोष हेगड़े या किसी अन्य जज से सारे खातों की दोबारा जांच करवा लीजिए। इसके लिए सार्वजनिक रूप से शिकायतें मंगवाइए। हम आश्वासन देते हैं कि अगर जस्टिस हेगड़े कुछ भी हेरा फेरी पाते हैं या यह पाते हैं कि आंदोलन के पैसे का इस्तेमाल चुनाव में हुआ है तो मैं दिल्ली विधानसभा की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लूंगा। वैसे अन्ना ने हमारे सहयोगी इम्तियाज से ये कहा है कि वे इसकी जांच के लिए कोई कमेटी नहीं चाहते। काश के चंदों को लेकर अन्ना अन्य दलों के चंदे की कॉपी इम्तिहान से पहले जांच करने की मांग करते। अन्ना ने अरविंद को लिखे खत के आखिर में यह भी कहा है कि मेरा मानना है कि इन सारी बातों में सच्चाई नहीं होगी, पर ये बातें फैली हुई है, इसलिए सत्य जानने के लिए पत्र भेज रहा हूं। अन्ना कई तरह की बातें कर रहे हैं। अब कहते हैं कि अरविंद ईमानदार भी हैं, खत इसलिए लिखा कि फोन टेप कर लिए जाते हैं। अब चलिए, ये तो सारी बातें वो बदल रहे हैं। उधर बीजेपी की सुषमा स्वराज ने दिल्ली में कहा है कि जब आपके उम्मीदवारों ने हलफनामे दिए तो लोग हैरान हो गए, इसका नाम अमीर आदमी पार्टी रखना चाहिए। बीजेपी यह भी आरोप लगा रही है कि अन्ना के इस खत से अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है। हरीश रावत कांग्रेस सांसद भी कह रहे हैं कि अगर अन्ना के नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है और वे नाराज हो रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? अन्ना पर बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के इशारे पर बहकने के आरोप लग चुके हैं। यह एकदम से सही नहीं लगता, क्योंकि कल और आज के अन्ना के बयान अपने आप काफी बदल चुके हैं, अंतर आ चुका है। सोमवार को अरविंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस नचिकेता ने हंगामा किया उसके फेसबुक पेज से पता चलता है कि वह बीजेपी का सदस्य है। आज ही ये पेज की हमने स्क्रीनशॉट ली है। बीजेपी की निर्मला सीतारमण ने भी एक शुरुआती ट्वीट में कहा था कि वो पार्टी कार्यकर्ता है, जिसे बाद में डिलीट कर दिया, और बीजेपी का औपचारिक बयान यही है कि नचिकेता का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। एक बात और, फेसबुक प्रोफाइल की सत्यता भी कई बार संदिग्ध हो जाती है। अरविंद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने के अलावा अन्ना ने जो सवाल किए, क्या वो इतने सतही हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के नाम पर किनारे कर दिए जाएं, या इतने गंभीर हैं कि सब घेर कर अरविंद केजरीवाल से पूछें कि बताइए आपने ऐसा क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद इतने गंभीर चुनौती बन गए हैं कि सब चुनाव में उन्हें घेर रहे हैं? चुनाव में एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि भरमाना, कंफ्यूज करना भारतीय राजनीति का एक ब्रह्मास्त्र है जो हर दल हर समय इस्तेमाल करता है। पर कौन किसको भरमा रहा है, हम इस बहस में देखेंगे। प्राइम टाइम में हमारे साथ अभय कुमार दुबे, संपादक सीएसडीएस, प्रशांत भूषण जी हैं, नेता आम आदमी पार्टी, पीएल पुनिया साहब, सांसद कांग्रेस विजय गोयल,
बीजेपी के प्रादेशिक अध्यक्ष दिल्ली और मनीष कुमार हैं, आप अन्ना के समर्थक हैं और चौथी दुनिया से भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, मेरा आपसे शुरुआती सवाल यही है कि किरण बेदी ने भी कहा है कि जो सवाल अन्ना ने उठाए वे चिंताजनक हैं। 2-3 बिंदुओं का अगर आप संक्षेप में जवाब दे दें। क्या आपने अन्ना के नाम का इस्तेमाल किया? हालांकि अरविंद अपनी चिट्ठी में विस्तार से बताया है। क्या आपने ऐसा कोई सिम कार्ड इस दौरान, इस चुनाव प्रचार के दौरान बनाया, बेचा अन्ना कार्ड के नाम से और पैसे कमाए आप लोगों ने? और क्या लोकपाल आंदोलन के समय जो पैसे चंदे जमा हुए थे उसका आपने इस चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया है? क्योंकि जिस 20 करोड़ की बात की है, क्या उसमें चंदे का भी पैसा है, आंदोलन के चंदे का पैसा, या ये 20 करोड़ बिल्कुल अलग आम आदमी पार्टी के फंड में जमा किया गया है? ये शुरुआत में आप 3 मुख्य बिंदुओं के जवाब दे दें। देखिए, पहला सवाल आपका ये है कि क्या हमने अन्ना का नाम इस्तेमाल किया इस पार्टी के लिए। तो अगर हम ये कहते हैं कि जिस लोकपाल के कानून के लिए अन्ना के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, वो कानून आम आदमी पार्टी पास करेगी दिल्ली के स्तर पर, अगर दिल्ली में सत्ता में आती है। अगर हम ये वादा करते हैं तो क्या ये वादा भी ये माना जाएगा कि भाई हम अन्ना के नाम का इस्तेमाल अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं? अगर हम ये कहते हैं कि जिस सपनों के लिए जवाब। प्रशांत जी, मैं टोक रहा हूं। उन्होंने कहा है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, तो उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है जो वे चाहते हैं कि नहीं हो। तो अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि जिस सपनों के लिए हमारे आजादी सेनानियों ने, गांधी जी ने लड़ाई लड़ी आजादी दिलाने के लिए, वो सपना आज साकार नहीं हुआ है, और अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो उनके सपनों को साकार करने की कोशिश करेगी, तो क्या ये ऐसा नहीं किया जाना चाहिए? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई अन्ना हमको समर्थन दे रहे हैं इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाए। वो कह रहे हैं अगर कि ये भी नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे कोई कह सकता है कि भाई ये भी नहीं होना चाहिए? ये तो एक ऐतिहासिक सत्य है कि भाई अन्ना के नेतृत्व में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल का आंदोलन हुआ, एक जन लोकपाल बिल बनाया गया, और अगर कोई पार्टी ये कहती है कि भाई हम उस काम के लिए प्रतिबद्ध हैं, खासकर ऐसी पार्टी जिसके नेता उसी आंदोलन से उभरे हुए हों, तो उसमें क्या गलत है? उसमें ये कोई थोड़ी कह सकता है, अन्ना ये थोड़ी कह सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो कहते भी नहीं होंगे कि भाई मेरा नाम का इस्तेमाल कोई ऐतिहासिक सच बताने के लिए भी नहीं कह सकता। ये तो कोई नहीं कह सकता। दूसरा, आप ये पूछ रहे हैं कि वो सिम कार्ड, सिम कार्ड तो 2012 के शुरुआत में हम लोगों ने निकाला था कि भाई 25 रुपए का या 20 रुपए का सिम कार्ड होगा और उसमें इतने आपको SMS मैसेजेस आंदोलन की तरफ से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तरफ से मिलेंगे। उसका पूरा अकाउंट जो है, उसी समय जब अन्ना ने पिछले साल जुलाई में कुछ शंका उठाई थी पैसों के बारे में, तो सारा दे दिया गया था। उनके कई लोग आए और उन्होंने पूरी जांच करके फिर ये पाया कि भाई क्या उस समय के बाद से लेकर आज की तारीख तक, प्रशांत जी, क्या उस समय के बाद से लेकर आज की तारीख तक कोई सिम कार्ड आपने बनाए, कोई बेचा, कोई उसका पैसा लिया? इसका जवाब दीजिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी बनने के बाद तो कोई सिम कार्ड का सवाल ही नहीं है। अच्छा। उसके बाद कोई सिम कार्ड, उसके काफी पहले तक मुझे ये बताइए, नहीं बनाया गया। वो तो एक बार बनाया गया था, जनवरी। आपके और अन्ना हजारे के बीच में शिष्टाचार की ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि आप लोग वहां उनके पास नहीं जा पाते हैं और कुछ प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंच जाते हैं, पोस्टर वगैरह लेकर उनके मन में शंका पैदा कर देते हैं? देखिए, अब ये तो जो बात है वो है कि उनके इर्द गिर्द कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग पहुंच जाते हैं, जो कि अरविंद जो कि उनके बहुत ही करीबी रहे हैं, उनकी भी बातचीत उनसे नहीं होने देते। और इस तरह के लोग, जैसे नचिकेता जैसा आदमी
जो कि भाजपा का है और जिसने आकर वो इंक का हमला किया और कहता है कि मैं अन्ना का बहुत समर्थक हूं। शायद इस तरह के लोग भी उनके पास पहुंच जाते हैं और तरह तरह से उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उनको ये बताते हैं कि देखिए आपका नाम का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आंदोलन के दौरान जो पैसा लिया गया उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे आंदोलन के समय तो रामलीला मैदान पर जब हम लोगों ने जब खूब पैसे आ गए, 5 दिन के अंदर हमने पैसे लेने बंद कर दिए थे कि हमारे पास काफी पैसे हो चुके हैं। वो पैसे खर्च होते रहे अगले 1 साल तक, और अगले 1 साल के बाद जब वो पैसे खत्म हो गए तो अरविंद के प्राइज मनी के पैसे उस आंदोलन में खर्च हुए। और जब हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो आंदोलन के पहले क्या है आपके और अन्ना के बीच में कि वो कभी ना कभी एंट्री मार लेते हैं, अचानक वो गायब हो जाते हैं आपकी जिंदगी से, और अचानक वो आकर आपके लिए ही वो नैतिक संकट के रूप में खड़े हो जाते हैं। ये और बात है कि शाम तक वो अरविंद को ईमानदार बताने लगे और ये भी कहने लगे कि वो उसे क्यों कमजोर करना चाहेंगे, ये भी कहने लगे कि उन्हें जांच के लिए किसी कमेटी पे भरोसा नहीं है। क्या है ऐसा? क्या आपको नहीं लगता कि ये तो अन्ना ही ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। हाँ। लेकिन ये बात साफ है कि उनके पास उनके इर्द गिर्द तरह तरह के लोग पहुंचते रहते हैं, कांग्रेस और भाजपा के भी लोग पहुंचते रहते हैं। हाँ। चाहे चाहे वो नाम से अपने आप को कांग्रेस का बताएं या भाजपा का बताएं या ना बताएं। हाँ। और उनको गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं। ये तो सत्य है जी। सो देयरफॉर आपने तीसरा सवाल क्या पूछा था? मैंने वो चंदे वाले का चुनाव का आपने जवाब दे दिया। आपने जवाब दे दिया जो आंदोलन के पैसे का। हाँ, इस सवाल का जवाब दीजिए। जो 20 करोड़ रुपए आपने जमा किए हैं उसमें लोकपाल आंदोलन के समय जो चंदा जमा हुआ था उसका बचा हुआ भी पैसा है क्या? बल्कि उल्टा है। हम लोगों ने जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो आंदोलन के जो पैसे इकट्ठा किए थे उससे ज्यादा पैसे खर्च हो चुके थे। नहीं, और वो पैसे जो हैं अरविंद के प्राइज मनी में से आए थे। अच्छा, ठीक है। और हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको आंदोलन के लिए थोड़ा उस समय एक सेकंड आखिर में पैसा लेकर मोटा मोटी आपने जवाब दे दिया। मैं इसमें राजनीति में लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का कोई पैसा अन्ना के आंदोलन से नहीं समर्थक आया। की तरफ से बोल रहे हैं। हालांकि मुझे मालूम नहीं कि अन्ना ने आपको अधिकृत किया है कि नहीं किया, लेकिन नहीं किया है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब भी अन्ना और अरविंद का विवाद होता है तो बोलना भी चाहिए। जो प्रशांत जी ने जवाब दिया उसमें आपको कोई शक शुबा? देखिए, एक तो टेक्निकल बात पर आइएगा। बिल्कुल टेक्निकल बात पे ही मैं आऊंगा। अन्ना ने एक पर्सनल चिट्ठी लिखी अरविंद जी को, ठीक, जवाब उसका पर्सनल होना चाहिए था। अन्ना ने कुछ वैचारिक बातों को इस चिट्ठी में उठाया, उसका जवाब होना चाहिए था। तीसरी बात, जो आपने कहा कि हिंदुस्तान के चुनाव का जो ब्रह्मास्त्र है भरमाने का, तो वो जो ये तो हम गांव से देख के यहां तक देखते हैं। बिल्कुल कहा है सड़क पे बैठा एक आदमी नकार दे, वो बिल्कुल सही बात आपने कही है। और वही काम अभी जो जवाब जो अभी प्रशांत जी ने दिया है वही दिया है। जैसे आपने पूछा कि अन्ना क्यों बार बार चले आते हैं, उन्होंने कहा कि उनके इर्द गिर्द लोग, उस वाले पे बाद में आते हैं। भरमाने वाले सवाल पे बाद में आते हैं। जो चंदा पे जो कहा, जो सिम कार्ड पे जो कहा, उस पे कोई आपको आपत्ति? देखिए, मुझे जो आपत्ति है वो इस पे है कि जो सिम कार्ड वाली बात है, अन्ना ने इसलिए लिखा क्योंकि एक PIL कोर्ट में डाला गया है जिसमें आरोपी के रूप में अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, ठीक है, उसमें अन्ना जी भी हैं। तो अन्ना जी का अगर नाम आ रहा है तो अन्ना जी ने अगर ये क्लैरिफिकेशन के सवाल का छोड़िए, जो प्रशांत भूषण ने जवाब दिया उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इस तरह के कागजात हैं जो PIL के साथ लगाए गए हैं। जो ये इस तरह से अभी दिल्ली में अन्ना जी ने जनतंत्र मोर्चा का एक कार्यक्रम किया था, वहां आम आदमी पार्टी के लोग जो नाराज होकर कर आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद अन्ना के पास आए, शिकायत लेकर के आए। ये जो जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि लोग ग्रुप बना के जा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी में के साथ थे। और उनको चुनाव के दौरान उनको लगा कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ियां हो रही हैं, उन्होंने फिर वापस अन्ना जी का दरवाजा खटखटाया कि शायद उन्होंने कब अन्ना हजारे के नाम का इस्तेमाल किया अपने पार्टी के सारा अभियान चलाने? अब एक सवाल, जो एक बात जिन्होंने नहीं बताई कि क्या इलेक्शन कमीशन से आम आदमी पार्टी को कोई नोटिस गई है, क्या प्रशांत जी
इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के कोई इन लोगों ने कोई वीडियो बनाया था जिसमें अन्ना जी का तस्वीर इस्तेमाल किया था? क्या इनसे सवाल जवाब पूछा गया था? ऐसा है क्या प्रशांत जी? ये वीडियो वाली बात पूछिए। यस, पूछिए। कोई लघु फिल्म बनाई थी इन लोगों ने? एक वीडियो एक वीडियो हम लोगों ने जरूर बनाया था। वो जो इलेक्शन कमीशन ने उसमें कुछ कट करने के लिए बोला था, वो कट करके वो अप्रूव हो गया है। क्या वो अन्ना जी का उसमें भी यही जो ऑब्जेक्शन था आपने बनाई थी प्रशांत जी, उसमें अन्ना हजारे का इस्तेमाल क्यों किया था आपने, जब उन्होंने मना किया था तब? नहीं, अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया। अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके लिए एक जन लोकपाल बिल बनाया गया, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, अन्ना जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। तो ये तो हिस्टोरिकल लोग देख रहे हैं कि अन्ना हजारे का फोटो लगा के प्रचार नहीं कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने के नाम से सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एक सवाल हम कोई उनका सही है, लेकिन उस वीडियो के इस्तेमाल से क्या हम ये कह सकते हैं क्या अभय जी कि पूरा अभियान अन्ना हजारे के चेहरे के नाम पर चल रहा था दिल्ली में? ये तो अन्ना भी नहीं कह रहे। ये तो अन्ना भी नहीं कह रहे। उनकी लाइन है साहब, हिंदी में पढ़ के आया हूं, मैट्रिक पास हूं। उन्होंने ये कहा है, देखिए उन्होंने ये कहा है, बात करते हैं बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास है, इन्होंने लिखा है कि सारा अभियान हमारी पार्टी से चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं, ये नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जो प्रचार इस तरह से किया जा रहा है कि जैसे कि हमारा समर्थन हो। किस तरह से किया जा रहा है बताइए, कौन सा प्रचार किया जा रहा है? जैसे लग रहा है कि अन्ना जैसे कि हम अन्ना हजारे का जन लोकपाल लगाएंगे, ये तो मिथ्या है। हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट जन लोकपाल? कह रहे हैं कि भाई जन लोकपाल है, जन लोकपाल कई तरह के लोकपाल है। ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य क्या असेंबली में एक जन लोकपाल पास किया जा सकता है? क्यों अभय जी? और भी दिल्ली में जिसके पास अपनी पुलिस, मैं जरा अपने दो राजनीतिक मेहमानों के पास जाना चाहता हूं। देखिए ये हो क्या रहा है, मैं ये समझना चाहता हूं। मैं इसको जिस तरह देख रहा हूं वो मैं बता रहा हूं। मेरा मानना है कि जन लोकपाल जो है वो एक मुहावरा है, एक पॉलिटिकल ईडियम है। ठीक है, एक ऐसा पॉलिटिकल ईडियम है जिससे कि निष्ठा और संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे निष्ठा, और मैं उस दृष्टि से देखता ही नहीं, उस दृष्टि से मनीष देख रहे हैं और लोग देखते हैं, जिससे निष्ठा और पारदर्शी राजनीति का वायदा निकलता है। और अन्ना हजारे को तो इस बात से प्रसन्न होना चाहिए कि उनका नाम उस जन लोकपाल, निष्ठा और पारदर्शी राजनीति का जो मुहावरा है उसके साथ रूढ़ हो गया है। पर वो अन्ना हजारे का लोकपाल है। इस्तेमाल कहीं नहीं होना चाहिए, मेरा कहना है। उनके नाम पार्टी के द्वारा दरअसल उनके नाम का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है, और जो हुआ भी है वो दुरुपयोग नहीं है, बल्कि मेरी निगाह में वो एक सदुपयोग है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे का जन लोकपाल तो बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अन्ना हजारे को उस पर इतनी ही आपत्ति है, तो पहले इतनी आपत्ति थी तो पहले ही दिन मना कर देना चाहिए था, तो उसी वक्त मामला बंद हो जाता। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जब पूरी बात सुन लीजिए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जबकि चुनाव में केवल 14 दिन दूर रह गए हैं, उस वक्त एक पत्र आता है जो मनीष जी के लिहाज से एक निजी पत्र था। आपका कहना है उसका निजी तौर पर जवाब दिया जाना चाहिए। देखिए वो पत्र नहीं, मेरा भी ये बात नहीं, वो भले, लेकिन मैं उसको मेरा कहना है वो पत्र नहीं, वो एक राजनीति है, एक खास तरह की। अच्छा, अब वो पत्र निजी तौर पर आता, आप कल्पना कीजिए कि उसका निजी तौर पर ही जवाब दिया जाता। उसके बाद सार्वजनिक मंच पर किसी टीवी चैनल पर या किसी अखबार में या किसी वेबसाइट पर, किसी कोबरा पर या किसी उस पर गुलेल पर, इधर कोबरा का नाम अभी मत सॉरी मेरा उदाहरण मैं उसके हाँ, मेरा कहना यह है कि इसी टैग से वो चीज फिर लीक की जाती एक बहुत बड़ी भंडाफोड़ की अदा से कि ऐसा ऐसा हुआ है, तब क्या राजनीति बनती और आज क्या राजनीति बन रही है। जरा मतलब मेरा कहना है कि मैं दो नजारे आपके सामने रख रहा हूं। एक नजारा वो है जो अभी घटित हो रहा है, और एक नजारा वो है जो कि घटित हो सकता था। मेरा ख्याल से वो नजारा ज्यादा मुश्किल तलब होता, ज्यादा विवादास्पद होता है, और उसके अंदर ज्यादा पेचीदगी होती। आज जब उस पत्र को सार्वजनिक कर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उसका जवाब भी सार्वजनिक कर दिया गया है, तो वो जो भंडाफोड़ का खेल हो सकता था वो खेल अब नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। लेकिन जो सवाल है वो कह रहे हैं कि उनके नाम का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। भाई उनके नाम का इस्तेमाल हुआ, कौन कह रहा नहीं हुआ? हम तो नहीं कह रहे। मुझे तो जब अन्ना हजारे का जन लोकपाल कहा गया तो अन्ना हजारे का नाम तो उसमें आ गया। अगर उन्हें इतनी आपत्ति थी और अपने नाम के इस्तेमाल में जल्दी अपने नाम के ये मैं इसलिए कह रहा हूँ पहले रोक देते, पहले रोक देते। इतना बड़ा सवाल है क्या? ये इतना बड़ा सवाल है। देखिए मैं ये बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा सवाल है। मैं ये बता रहा हूँ
कि जिस दिन घबरा तो नहीं गए? नहीं, हाँ। जिस दिन वो अलग हुए, हाँ। जिस दिन वो अलग हुए, हाँ। आप अपने आर्काइव में जाकर के उस टेप को निकालिए। द फर्स्ट सेंटेंस ही सेड, उन्होंने कहा था मेरे नाम का इस्तेमाल नहीं मेरे फोटो का इस्तेमाल मत करना, मेरे टोपी का भी इस्तेमाल मत करना। इस्तेमाल हुआ है, वो आम आदमी टोपी है, अरविंद केजरीवाल का ही ऑटो पे पूरी दिल्ली देख रही है। ये बात नहीं कि दिल्ली नहीं देख रही है, दिल्ली सुन भी रही है कि हम अन्ना हजारे के जन लोकपाल को पास करेंगे। व्हाई टू टेक अन्ना हजारे's नेम? और ये भी झूठ है, और ये भी झूठ है। आप स्टेट में लोकायुक्त पास करोगे, आप लोग स्टेट के अंदर में, और दैट टू दिल्ली में, जिसके पास अपना इन्वेस्टिगेशन का कोई पुलिस भी नहीं है इसके पास। आप किस तरह से कह सकते हो? इवन जो आपने जो जवाब दिया है कि अब बीजेपी की जो सरकार उत्तराखंड में खंडूरी साहब ने जो लोकायुक्त लाया था उसको लगाएंगे, आपके पास पुलिस है क्या दिल्ली के अंदर में? और ऑलरेडी यू हैव, ये सवाल तो बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है कि आप रामलीला मैदान में, शीला दीक्षित ने पहले दिन किया था कि आप रामलीला मैदान में कैसे पास कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप ये भरमा क्यों रहे हैं? गोयल साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे प्रसंग में, ठीक है, इस पूरे प्रसंग में अन्ना अरविंद को चिट्ठी लिखते हैं, कई तरह के सवाल करते हैं। इसके जवाब में अन्ना के जो नेता लोग हैं वो कहते हैं कि आपकी पार्टी के लोग वहां पर गए थे, आपके इशारे पर अन्ना ने चिट्ठी लिखी। कल जो नचिकेता ने हंगामा किया उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां प्रशांत जी मौजूद थे, अरविंद और मनीष, तीनों लोग थे, और भी कई लोग थे वहां पर, तो वो नचिकेता आपकी पार्टी का है। तो आप लोग इसके इशारे पर इसलिए गड़बड़ कर रहे हैं, आप और कांग्रेस शायद इनकी लोकप्रियता से घबरा गए। देखिए, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में जो चल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। हम राजनीति के अंदर और इस चुनाव के अंदर पॉजिटिव एजेंडा के साथ जा रहे हैं। इसलिए आज तक हमने आम आदमी पार्टी की तरह किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए, और इनको तो चर्चा भी नहीं की और इन पे आरोप भी नहीं लगाया आपने। नहीं, कांग्रेस पे लगाया। किंतु अभी जो बहस चल रही है उसमें एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज इनको अन्ना हजारे बुरे लगने लग गए। आज इनको लगता है कि अन्ना हजारे को जो गुमराह कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अगर वही अन्ना हजारे इनको समर्थन की चिट्ठी दे देते तो ये अन्ना हजारे के लिए बहुत अच्छे थे। किंतु ये जन लोकपाल बिल करेंगे, ये टोपी पहनेंगे, ये सारे वो मैसेज देंगे जिससे कि अन्ना हजारे का मैसेज जाए, और उसके बाद ये कहेंगे कि हम उनका नाम का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये तो उन दोनों के बीच की बात है जी। किंतु फैक्ट्स ऐसा है कि अगर आज कोई एक ये बात कहे और दूसरा भी वो बात कहे तो ये कहते हैं हमारी नकल कर रहे हैं जी। किंतु ये टोपी पहन के तो पैदा हुए नहीं थे। जब अन्ना हजारे ने आंदोलन को टोपी का एक वो बनाया तो उसके बाद इन्होंने पहनी। तो अब ये किसकी टोपी पहने, किसको पहनाए, ये लोग जाने, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। कोई जिसके बारे में ये कह रहे हैं शाइफ हैं कि वो कोई दिल्ली का कार्यकर्ता नहीं है। अगर हमको कुछ करना होता तो दिल्ली के अंदर बहुत कार्यकर्ता मौजूद थे जी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि उसको भारतीय जनता पार्टी किस तरह जोड़ के नहीं चले। जो अन्ना हजारे जी ने सवाल किए वो इनको जवाब देने, हमको जवाब देने नहीं। उन्होंने पहला तो यही सवाल किया कि व्यवस्था परिवर्तन जो है वो विधानसभा से नहीं होती, वो लोकसभा से होती है, आप काहे। दूसरा उन्होंने कहा क्यों राजनीतिक पार्टी बना रहे हो, हम तो इन राजनीतिक पार्टियों को कोसते थे, आप उन्हीं की तरह राजनीति करने लगे, उन्हीं की तरह खर्चा करने लगे, उन्हीं की तरह सारे काम करने लग गए। तो इसलिए इनको जवाब देने हैं। उन्होंने ये कहा भाई फंड का दुरुपयोग है, तो इनको जवाब देना भाई फंड का दुरुपयोग हुआ या नहीं हुआ। ये पब्लिक के ऊपर है कि वो अन्ना हजारे पे विश्वास करेगी या इन पे विश्वास करेगी। इसमें हम कहीं पिक्चर में नहीं आते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जनता सिर्फ जानना चाहती है सच क्या है। सच क्या है, हाँ ठीक है। पुनिया साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, माफ कीजिएगा आप वरिष्ठ राजनेता लोग हैं, ज्यादा इंतजार करा दिया आप लोगों को, आपको और विजय जी को, लेकिन फिर भी मेरा संक्षिप्त सा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी जो भी आरोप लगाए, ठीक है, पर जो अन्ना हजारे ने सवाल आप पार्टी से किया है, आपसे किया है, वो एक तरह से सवाल आप लोगों से भी बनता ही है कि पब्लिक फंड को लेकर जो इस तरह से इतनी कॉपी चेक हो रही है, अन्ना ने आप पे और उन पे नहीं किया, लेकिन फिर भी जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि आपका भी इसमें हाथ है बीजेपी की तरह इस तरह से भरमाने की राजनीति करने में, ताकि लोगों को लगे कि आप कुछ नहीं है, ये लोग ऐसे ही लोग हैं। ये प्रशांत भूषण ने अभी कहा है शो में। सर, हमें भरमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपना प्रचार कर रहे हैं, हमारा नेतृत्व है, हमारी नीतियां हैं, 10 साल का हमारा परफॉर्मेंस है, जिसको लेके राहुल जी और बाकी सब नेता लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जो ये अन्ना हजारे जी ने गैर राजनीतिक आंदोलन शुरू किया था, जन
लोकपाल बिल पास कराने के लिए, और हर मंच पर इनके द्वारा कहा गया कि गैर राजनीतिक आंदोलन है, राजनीति से कोई संबंध नहीं है, हम राजनीति में नहीं जाएंगे। और अन्ना हजारे जी की टीम के महत्वपूर्ण सदस्य थे, लेकिन एक अचानक बगैर अन्ना हजारे जी की अनुमति के, उनकी सहमति के, इन्होंने पार्टी बनाने की घोषणा की, राजनीति करेंगे। और तब उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमें मेरा इस्तेमाल ना करें, मेरे कोई उसका नाम का और उसका किसी तरह से भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब इनके बीच में जैसे प्रशांत जी अभी कह रहे थे कि हमारे चंदे का कि अन्ना हजारे के लोग आए थे, इसका मतलब है इनके लोग और उनके लोग अब अलग हैं, उनका पूरा तरह से अलगाव है, दोनों का आपस में अलग है। और ये आज अन्ना हजारे जी के विश्वास के ऊपर आज जो केजरीवाल की हैसियत है वो केवल उन्हीं की वजह से है, वरना मैं समझता हूं कि वो हैसियत नहीं बनती जो आज ये अपने आप को पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं जनता के बीच में जाके, और उनके साथ इस तरह से करना मैं समझता हूं। सज्जन ने एसएमएस किया कि अन्ना भी तो गांधी की नकल करते हैं। पूरी तरह से ठीक है, ये पूरी तरह से अन्ना हजारे जी इनसे खिन्न हैं, और ये उनके विरोध में खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया, विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कुछ भी हैं वो अन्ना हजारे की हमारा अन्ना हजारे का उत्तर ये है मेरी तरफ से। ब्रेक के बाद भी रहिएगा पुण्य साहब, मैं अभी बात करूंगा आपसे। और बहुत संक्षेप में ये कहूंगा कि अन्ना हजारे केजरीवाल के अतीत हैं, और उस वक्त जो एक राजनीतिक साख जनरेट हुई थी, बनी थी आंदोलन के दौरान, वो अन्ना हजारे के नाम से बनी थी, लेकिन उसके पीछे अरविंद केजरीवाल का प्रयास था, जो सांगठनिक प्रयास था, जो पूरी मुहिम थी, उसको जो अग्रगति मिली थी। ये अलग हो गए हैं तो ये बीच में क्यों टपक रहे हैं? वो मैं कह रहा हूं, देखिए ऐसा है कि वो तो उनको टपकाया गया है, मेरी अपनी समझ ही है, मेरी समझ गलत हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि वो अपने आप नहीं टपके हैं, अपनी पहलकदमी से नहीं टपके हैं, बल्कि आप ही के शब्द का इस्तेमाल करते हुए मैं कह रहा हूं कि उनको टपकाया गया है। देखिए ये अतीत हैं, और अगर चुनावी नतीजे 60% भी वैसे रहे जैसे कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वाले दावा करते हैं, तो उसके बाद इस अतीत की भी आम आदमी पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। 8 तारीख तक इस अतीत की जरूरत है। संक्षेप में बस एक लाइन में, एक मिस्टेक जो सारे लोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खास करके लोग, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि अन्ना को भरमाया जा सकता है, उनको टपकाया जा सकता है, उनसे लिखवाया, मतलब वो मैं समझ गया, मैं आपके टपकाने की बात में कह रहा हूं, और उनसे चिट्ठी लिखवाई जा सकती है, ये छलावा है, ये छलावा है। तो वो सुबह लिखते हैं कि संदेह है, शाम को लिखते हैं अरविंद ईमानदार हैं। तो अब आप मुझे बताइए इसका मतलब है किससे वाक्य विन्यास के तहत मैं समझूं, ये मैं बताता हूं, उनको संदेह भी है और अरविंद ईमानदार भी है, क्या है ये बताता हूं। या तो अरविंद ईमानदार नहीं है, या तो अरविंद भ्रष्ट हैं, उन्होंने आंदोलन का पैसा पूरा चट कर लिया है। साफ साफ बोले फिर अन्ना, ये बात हो कि अन्ना को विश्वास भरोसा नहीं है। देखिए ये आपके समझने में प्रॉब्लम है। वो इसलिए है क्योंकि जो पहली चिट्ठी जो है उसमें भी उन्होंने लिखा है कि मुझे विश्वास है कि आपने ऐसा नहीं किया होगा। उन्होंने वही बात वो आज भी कह रहे हैं। वही आप बात ये आज क्यों कह रहे हैं कि भाई ये ठीक है, पर इस तले अब तो फिर अन्ना की ही बात मान लेते हैं। वही इस बहस में सबसे बड़े हैं कि अरविंद ईमानदार हैं और इन आरोपों पर अन्ना को कोई भरोसा नहीं है, यही मान लें। वो ईमानदार है, वो ईमानदार है, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं। ये मैंने ऐसे बड़े विवाद देखे हैं, जवाब देना चाहिए। अभी वो ब्लॉगर साहब भी आ जाएंगे, कोई सीडी आ जाएगी, बहुत तरह का प्रकरण अभी आएगा। जैसे मैं आपकी बातों पे विश्वास करता हूं, कोई जरूरत लेकिन नहीं मैं वो पत्रकार पे तो कभी भरोसा मत कीजिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। ब्रेक ले लो भाई, और ब्रेक लेके हम ये बात करेंगे जो विरासत की लड़ाई है वो किसे परेशान कर रही है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, प्रशांत भूषण को ज्यादा परेशान करने लगी अन्ना की विरासत, या यह विरासत जो है वो कांग्रेस बीजेपी के ज्यादा काम आ रही है। छोटे से ब्रेक के बाद अभय जी, पहले आप ही बात, 2-3 इससे पहले कि एक एसएमएस है। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि जब वीके सिंह नरेंद्र मोदी के साथ रैली करने जाते हैं तो क्या अन्ना हजारे उनको चिट्ठी लिखते हैं? किरण बेदी जब बीजेपी के किसी सेमिनार में जाती हैं तो क्या अन्ना हजारे उनको चिट्ठी लिखते हैं? अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल से ही क्यों टकराते हैं? इसी में बाप पार्टी है, उसके प्रोफेसर अशोक अरोड़ा ने एसएमएस किया है और उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि उनके ही नेता नीरज जो है वो सितंबर में अन्ना हजारे से मिलने गए थे। इन तीनों बातों को रखते हुए सामने मैं ये जानना चाहता हूं कि
आप जो है वही क्यों नहीं अन्ना हजारे के इस तमाम विरासतों को खारिज कर देती है? वो क्यों इस शिष्टाचार में पड़ जाती है जब अन्ना को कोई भरोसा ही नहीं है उनके ऊपर और इस तरह के वो सवाल करते रहते हैं? तो आपने खुद ही एक मोरल गार्जियन वो बनके मैंने वो आप पार्टी के वो अचानक से लोकपाल बन जाते हैं खुद ही। देखिए, अन्ना हजारे की एक विरासत बननी शुरू हुई थी। उस आंदोलन के दौरान एक विरासत की संरचना बननी शुरू हुई थी, जिसकी हिफाजत ना अन्ना हजारे खुद कर पाए और न ही उस विरासत को सुदृढ़ कर पाए। जो एक अगला कदम था जो अन्ना हजारे के साथियों ने उठाया, उसको उठाने से उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कोशिश की कि उस आंदोलन को एक दूसरे जरिए से वो चालू रखें, जिसको वो नहीं चला पाए। और उनके साथ जो लोग थे वो बिखर गए या अपने निजी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस तक सीमित रह गए। उनकी अपनी अलग-अलग महत्वाकांक्षाएं। क्यों इतना खुलकर बोलने में संकोच करते हैं अन्ना? मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से अरविंद ने चुनौती दी कि हम उम्मीदवारी वापस। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस के बीच में एक संबंध था। जॉर्ज फर्नांडिस उनके नेता थे, कभी खुलेआम नहीं। नीतीश कुमार से हमेशा पूछा जाता रहा और कहा जाता रहा कि भाई आप जॉर्ज साहब को आपने धोखा क्यों दिया, उनको क्यों छोड़ा, और वो लगातार उसकी सफाई भी देते रहते हैं। इस तरह के सवाल बीजेपी में भी किए जाते हैं। ये देखिए, ये जो पूरी स्थिति है ना, मतलब ये एक भारतीय राजनीति का एक क्लासिक केस है, एक स्टीरियोटाइप है, जो हर पार्टी में किसी न किसी रूप में दो नेताओं के रिपीट दोहराया जाता रहता है। इसलिए इसको मानना कि उनकी विरासत को ये क्यों नहीं छोड़ देते, क्यों नहीं पकड़ लेते, इसका कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। देखिए, संक्षेप में मैं बाकी तीनों अगर कोई मतलब नहीं है तो प्रशांत जी भी सुन रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी से भी अभय जी की बातचीत होती है, आप भी सुन रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को आज डिक्लेयर कर ही देना चाहिए कि भाई अन्ना से कोई लेना देना नहीं है। हम ना उनको वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्या हम यही जानना चाहते हैं कि जैसे अन्ना कहना चाहते हैं कि उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप भी क्यों नहीं कह देते हैं? छुटकारा मिले इस पूरे विवाद और प्रकरण से। नहीं, हम लोग तो ये कह चुके हैं कि इस पार्टी में हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम इससे कैसे इनकार कर सकते हैं कि हम उनके साथ इस जन लोकपाल आंदोलन में जुड़े हुए थे। ये तो एक ऐतिहासिक सत्य है। अब ये मनीष कुमार जैसे लोग जो एबीवीपी का चुनाव लड़ चुके हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और जो ये भाजपा वगैरह से जुड़े रहे हैं, ये लोग अपने आप को अन्ना का समर्थक बताकर, जैसे वो आ गया हमारे ऊपर स्याही फेंकने नचिकेता, ये लोग अपने आप को अन्ना का सिपाही और अन्ना का समर्थक बताकर और ये सब भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही लोग जाकर अन्ना को पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं कि भाई अरविंद ने तो ये सारे फंड सब खा लिए वगैरह वगैरह। आम आदमी पार्टी गलत कह रहे हैं प्रशांत जी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़ा था, उसका इस संदर्भ में क्या लेना देना है? ठीक है। और दूसरी बात प्रशांत जी, प्रशांत जी, लेना देना ज्यादातर चीजों से कुछ नहीं होता है, लेकिन लिया जाता है और दिया जाता है। आई एम अमेज्ड कि प्रशांत जी जैसे इतने बड़े देश के शख्सियत 2 सेकंड में मेरा पूरा बायोडाटा निकालने पे तुल गए। ये बताता है कि विरासत से कितना लगाव है इनको। लगाव है किसी तरीके से क्यों लगाव है? इसका जवाब दे दीजिए। नहीं चाहते आपको उस विरासत से लगाव है क्या? अन्ना हजारे की विरासत से क्यों आपको इतना लगाव है? जब उनको आप पे भरोसा नहीं, वो जब तक आपके अकाउंट चेक करते रहते हैं, जब तक आप पे सवाल करते रहते हैं। अरे मैं बीच में एक बात देखिए, वो अन्ना हजारे की विरासत जो है वो हम सब की विरासत है। हमने, अरविंद ने, मनीष ने, गोपाल राय ने, सबने मिलकर ये पूरा अभियान चलाया। अन्ना जी ने उसका नेतृत्व किया। वो हम सबकी सार्वजनिक विरासत है। ठीक है। और वो एक ऐतिहासिक सत्य है। चलिए, ठीक है, उसको हम नकार नहीं सकते। विजय जी नाराज ठीक बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि अमेरिका में एक चीज चलती है पेटेंट, जो आजकल हिंदुस्तान में भी होने लगी है। तो क्या ये विरासत जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की विरासत है, जिसके साथ अन्ना का नाम जुड़कर रूढ़ हो गया है, वो उनका पेटेंट हो गया है? मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम इसका सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है? इसी जनता तय करेगी। सवाल उन लोगों से जनता तय करेगी। विजय जी, हम ये जानना चाहते हैं, यही बात तो प्रशांत जी को कहना चाहिए। जो प्रशांत भूषण अन्ना हजारे को लेकर जवाब दे रहे हैं, उससे क्या आप संतुष्ट हैं क्या विजय जी? जो विरासत वाले सवाल पर। देखिए, अभय जी आज जमकर आम आदमी पार्टी की वकालत कर रहे हैं। और यही अन्ना हजारे अगर हमारे खिलाफ कोई चिट्ठी लिख देते, या हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते, उन्होंने नहीं लिखा, अन्ना हजारे को महामंडित कर देते जी।
अब क्योंकि अन्ना हजारे ने इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं, जो हमेशा दूसरों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए हो रही है, जिसका उन्होंने कहा है कि अरविंद एक न्याय समझ लीजिए। एक कोई भी सुन लीजिए, एक कोई भी शालीन आदमी अपनी बात इशारों में ही कहता है जी, वो सीधे सीधे आरोप नहीं लगाता है। इनकी तरह स्कूटरों के पीछे नहीं लिखता, इनकी तरह सीधे से आरोप नहीं लगाता और उसके अंदर किसी कोर्ट केस के अंदर नहीं जाता। 10 लाख लोगों के फॉर्म भरे गए कि ये लोग बिजली कटवा लेंगे अपनी, आम आदमी पार्टी के कहने से। आज तक हमें तो एक आदमी नहीं मिला जिन्होंने बिजली महंगी होने के कारण, इनके कारण जो 10 लाख ने हस्ताक्षर किए थे उन्होंने बिजली कटवा ली हो। तो जिस तरीके की चीजों का ये सहारा ले रहे हैं जी। और अब अन्ना हजारे को जिस तरीके से ये बदनाम कर रहे हैं कि वो आदमी आज इतना छोटा हो गया है कि उसको कोई भी जाकर गुमराह कर सकते हैं, वो मेरे लिए कष्टदायक है जी। मैं भी अन्ना हजारे के आंदोलन में रामलीला मैदान गया था, मैंने भी उनको समर्थन दिया था और इसलिए समर्थन दिया था कि वो एक नॉन पॉलिटिकल, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ समर्थन था। बड़ा सॉलिड पॉइंट फायदा उठा के ले जाएंगे और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे। उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और इसके लिए वो आंदोलन चला रहे थे। पुनिया साहब, क्या ये सही नहीं है? और इनको मालूम है आज अगर अन्ना हजारे को ये डिसोन करेंगे तो इनकी वोटों में कमी आ जाएगी। आजकल मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितनी चिंता आप लोग अन्ना हजारे को लेकर करने लगे हैं, इस्तेमाल भी करें, मतलब लोकपाल बिल आप लोग पास कर देते मिलकर, कम से कम उसका भी लोकपाल बिल पास कर देते अगर अन्ना की विरासत पार्टी, पुनिया साहब, उसका भी दोष जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पे डालें कि अगर अन्ना हजारे गलत बोले तो हमने गुमराह कर दिया और अगर वो सही बोले तो इन्होंने कर दिया। पुनिया साहब, अगर विरासत की इतनी ही चिंता है अन्ना हजारे की आपकी, उनकी चिट्ठी पर आप पार्टी को लेकर आप इतना सवाल कर ही रहे हैं, तो अन्ना हजारे का पूरा आंदोलन तो आप पर भी एक सवाल है कि आपने अपना वायदा पूरा नहीं किया। जो चिट्ठी उनको दी थी, जिस तरह से जन लोकपाल लाने का आपने वादा किया था रामलीला मैदान में जाकर, आपने भी नहीं किया। अगर अरविंद केजरीवाल अन्ना के पैमाने पर फेल हुए तो आपने भी अन्ना के साथ तो बहुत अच्छा नहीं किया। पहली बात तो ये है, सर पुनिया साहब, अरे ना भारतीय जनता पार्टी ने तो सबसे ज्यादा समर्थन किया। नंबर एक बात पास नहीं हुआ ना सर, पास नहीं हुआ। पुनिया साहब अभी बता दें, पास होने की गारंटी, अभी बता दें, पास होने की गारंटी हमारी थी। ये लोग अडवाणी के पास गए थे। हाँ, एक से विजय गोयल जी, अब उसके पास होने का भी दोष इसका है, यानी कि अगर हो जाए तो वो इनका है और नहीं हुआ तो गोयल साहब जरा सुन लीजिए। हाँ, ऐसा तो कभी डिबेट नहीं सुना लीजिए पुनिया साहब, जल्दी से प्लीज, समय नहीं है। हाँ देखिए, अन्ना हजारे जी से जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके हिसाब से लोकपाल बिल पास हुआ और लोकसभा में जितने भी संशोधन हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या अन्य दलों की तरफ से सबको पास किया, स्वीकार करके पास किया। और भारतीय जनता पार्टी की सहमति से बिल पास होकर जब राज्यसभा गए वहां पर 185 वो संशोधन लाते हैं। ठीक है, तो हमने तो अपना वादा पूरा किया जी। हमारा वहां पर बहुत मुझे ये चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी, माफी चाहता हूं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि रामलीला मैदान में जन लोकपाल बिल पास कराएंगे, तो अगर मान लिया इनको शक्ति मिल भी जाती है, ठीक है, तो किस अधिकार से जन लोकपाल बिल पास करेंगे? फिर पहले तो मिल जाने दीजिए, वो पार्लियामेंट में पास हो सकता है, असेंबली के द्वारा नहीं पास हो सकता है। ठीक है। बहुत सारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जाकर मैदानों में शपथ लेते हैं, तो क्या पता ये भी हो सकता है। आप अगर कोई कानून दिखा दें कि संसद में की बनी हुई एक ईंट की इमारत में ही बैठेगी, तो मैं भी आपकी बात मानूंगा। मेरी ये जानकारी में नहीं है, लेकिन जो कहा गया गूगल कीजिए। हाँ, अब विदा लेना पड़ेगा माफी के साथ कि आप लोगों के समय का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सका मैं, पर इतना ही था। पर जाते जाते एक बात कह दूं कि 10:30 में हमारे सहयोगी राजीव पाठक की एक रिपोर्ट है, 10:30 में आप खबरों की खबर में जरूर देखिएगा, उसकी एक झलक। नमस्कार। आज तक कोई हमारे सामने देखा भी नहीं है, कोई तुम्हारा फैमिली किस तरह, बच्चे कैसे, क्या है, कि कैसे घर चल रहा है, कुछ आज तक देखने ही नहीं आए। 4-5 महीना पची कोई नहीं, भूली गया। 12 साल हो गए हैं, राजनीति ठंडी नहीं होती है, लेकिन लोगों की जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं।